Okay, so this is your HPA axis. इसमें क्या होता है? Hypothalamus, pituitary and adrenal cortex. You all know what is cortisol. Cortisol is known as a stress hormone. ठीक है, स्ट्रेस जब पेशेंट होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स विल रिलीज cortisol. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन. तो ये आपने याद रखना है. ठीक है, अब HPA एक्सिस क्या होता है? बेसिकली ये हाइपोथैलेमस से ऊपर आ रहा है. ठीक है, आपको याद होगा, लिम्बिक सिस्टम का पता है आपको सबको. ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में यू हैव ऑलरेडी कवर्ड अमिगडला. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड हिपोकैम्पस. ठीक है, हाइपोथैलेमस वाज आल्सो पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, तो अब यही है कि जो अमिगडला था, ही इमोशन सारे वो जनरेट कर रहा था, सारे रिसीव अमिगडला इमोशन रिसीव कर रहा था, फिर वो सारे इनपुट्स वगैरह आउटपुट्स वगैरह भेज रहा था, हाइपोथैलेमस को भी भेजता है. ठीक है, सो इसके जरिए वो कुछ बॉडी के रिस्पॉन्सेज जो स्ट्रेस की फीलिंग में आते हैं, जो इमोशंस की फीलिंग में आते हैं, इमिगडला कंट्रोल्स दैट बाय कार्टिसोल. ठीक है, कार्टिसोल याद रखें, कार्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है, अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो CRH, इसको हम कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, वो सीक्रेट करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा. This anterior pituitary will release adrenocorticotropic hormone ACTH. ठीक है, so ACTH will then act on adrenal cortex and cortisol will be released. cortisol फिर आगे नेगेटिव फीडबैक के जरिए इनकी secretions की दोनों की इसको कम करेगा. This is an HPA axis. It's a very famous. ठीक है, it's a very famous axis. ये सबको ही पता होता है almost. ठीक है, तो आपको भी ये चीज पता होना चाहिए. Hypothalamus, CRH, anterior pituitary, ACTH, and then adrenal cortex, कार्टिसोल. ठीक है, दिस इज एन HPA एक्सिस, जो कि नॉर्मल हमारा जो स्ट्रेस की या दूसरे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है, ओके, सो ये वही टेबल है. ठीक है, इसमें सारी जो है ना उसको हमने इसमें समराइज किया हुआ है. फर्स्ट क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन सी हमारी फिजिकल चेंजेस आएंगी? स्ट्रेस काज हार्ट डिजीज इंक्लूडिंग क्रोनिक आर्टरी डिजीज. बिल्कुल. ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, इन हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड सडन कार्डियक डेथ. ठीक है, CNS में क्या होता है? डिजीनेस, वर्टाइगो, हेडेक एंड अदर बैलेंस डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू स्ट्रेस. ठीक है, ये प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस सिम्टम्स. ठीक है, आप इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर, स्पेशली इन दिस टाइम्स. ठीक है, आजकल की सोसाइटी जो है ना बहुत स्ट्रेसफुल सोसाइटी है. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है. ठीक है, जो टॉलरेंस बहुत कम हो गई है. ठीक है, तो दीज सिम्टम्स आर वेरी 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 कॉमन. ठीक है, हमारे पास पेशेंट बहुत ज्यादा इस चीज के पास साथ आते हैं कि उसमें सिर्फ स्ट्रेस होता है, कोई और चीज नहीं होती. तो दो देन वो पेशेंट बन जाते हैं. ठीक है, कोई उसकी हिस्ट्री लेता नहीं, उनको जो ना बाकी डिजीज के लिहाज से ट्रीट करता रहता है. ठीक है, GIT सिम्टम, वी ऑलरेडी नो, पेप्टिक अल्सर डिजीज, IBS. ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पेशेंट हमारे पास आते हैं अल्टरनेटिव जो है ना कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के साथ. कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी इनको डायरिया हो जाता है. तो ये वही सीन है कि कभी उनको पैरासिम्पथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है और कभी सिम्पथेटिक एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी हो जाती है. ठीक है, जब उसको पैरासिम्पथेटिक ओवर होती है तो फिर उसको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर कभी उसको एक्यूट फेज आती है तो उसको फिर डायरिया स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड IBS. ठीक है, इसको ये इट्स ओनली रिलेटेड टू स्ट्रेस. ठीक है, एसोसिएशन स्ट्रेस है, लेकिन इसको हमेशा स्ट्रेस के साथ हम करते हैं IBS को. ठीक है, उसकी टर्म ये है, उसमें बाकी सिम्टम हम रूल आउट कर देते हैं, फिर जो बाकी बचता है उसको हम IBS कहते हैं. ठीक है, ये याद रखें IBS. रेस्पिरेटरी सिम्टम, एस्थमा, COPD. पैनिक अटैक में तो हमारे पास होती है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है. ठीक है, एंग्जाइटी में क्या होता है, पेशेंट जो है ना उसको ब्रीदिंग में मसला होता है, वो ब्रीथ कर नहीं सकता, तो उसको लगता है जैसे जो है ना ही इज गोना डाई. ठीक है, तो ये याद रखना, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है. एस्थमा एंड COPD कैन आल्सो बी वर्सेंड बाय स्ट्रेस. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमेनोरिया. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन. ठीक है, एमेनोरिया हो गया, उनको मेंसेस नहीं आएंगे. ठीक है, वुमेन को. और दिस इज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं. ठीक है, याद रखें. इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस कैन कॉज इम्यूनो डेफिशिएंसी ranging from common cold to some form of cancers. Some form of cancer, याद रखें. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरी बॉडी उनकी स्ट्रेस में है, सारे उनके स्ट्रेस के ऑर्गन सारे जो है ना वो
स्ट्रेसफुल लाइफ में जो है ना स्ट्रेसफुल उसको बेयर कर रहे हैं और उसके जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे। ठीक है, ये वही पिक्चर है जो हाइपोथैलेमस ACTH है। ठीक है, ये आगे कार्टिसोल रिलीज कर रहा है, डिक्रीज एक्टिविटी ये है। ठीक है, आगे डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स है, इंक्रीज हार्ट रेट है, हाई ब्लड प्रेशर है। ये बस एक वो बनाया हुआ है। ओके, सो आपने पहले पढ़ा है फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, नाउ वी गोना डिस्कस इमोशनल मैनिफेस्टेशन एंड बिहेवियर मैनिफेस्टेशन। इनका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। ठीक है, ये याद रखें। People who respond to sympathetic reactions tend to show anxiety, fear, anger, irritability. ठीक है, अब आप देख अब बात नहीं करनी चाहिए। देखिए आजकल की जो है ना एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली में हर रोज किसी न किसी चीज पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए एंगर, आप किसी से बात करें जरा, वो अगला बंदा जो है ना वो हमें जो है ना गुस्से से कहता है यार these are these all are increasing because of stress बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। more people are anxious। ठीक है, more people feel fear। ठीक, आजकल देखें ये कोरोना आया हुआ है, हर बंदे को जो ना डर है। ठीक है, ये वही है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। ठीक है, तो पेशेंट जो ना वो लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, फिर एंगर बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, these are all because of stress, sympathetic reaction होगा। They try to avoid the stressor by showing the fright and flight response. Hypervigilance है, hyperroyal and increased startle responses are seen। ठीक है, ये चीज याद है आपको। ठीक है, अब दे ये उसका बिहेवियर आ रहा है कि वो पेशेंट अब किस तरह बिहेव करेंगे उसको रिसीव करके। पैरासिम्पथेटिक रिस्पोंडेंट टेल टू शो, देखिए पैरासिम्पथेटिक पहले था, क्रॉनिक में आ जाएगा। ठीक है, गिल्ट की फीलिंग रहती है, grief, sadness, depression, feelings of being abandoned and isolated, tend to avoid seeking support from other। ठीक है, ये चीजें जो है these are very common, आपको आप लाइफ में देखेंगे। ठीक है, वही बिहेवियर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे फील करेगा। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे बिहेवियर क्या करेगा उसका, सोशल विड्रॉल, पुअर स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, पुअर एक्सरसाइज, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजें, ड्रग अब्यूज, सोशल इंक्रीज, impaired social relationship, carelessness, problem with authorities, rule and rules and regulations, breakup of old relationship and reckless behavior। ठीक है, these all of his behavior manifestations। ठीक है, पेशेंट में जो बिहेवियर आएंगी। तो नो हाउ वी गोना मैनेज स्ट्रेस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, वैसे तो आपके लिए इजी है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है, आप इसके थ्रू खुद से भी मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस अपना। अकॉर्डिंग टू मी एवरीबॉडी इज इन सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अगर कोई ना कि यार मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, कि वो बहुत बेस्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी किसी ना किसी काइंड का स्ट्रेस जरूर होता है। स्टडी का स्ट्रेस हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, सोसाइटी में कोई भी जाए तो कहीं भी किसी चीज का स्ट्रेस होता है। ठीक है, वो हम उसको परसीव किस तरह कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव है किसी चीज के बारे में तो हम इजिली स्ट्रेस ले लेंगे। हम थोड़े से इग्नोरेंट से हैं, बस ठीक है यार जो भी हो रहा है होता रहे। ठीक है, तो हम उसको हैंडल इजीली कर लेंगे। ठीक है, सो दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट आप सबके लिए। ठीक है, कल को पेशेंट भी कल देखोगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, managing stress is vital for health and survival of a person, otherwise it may lead to serious disorders। ठीक है, पॉजिटिव मेथड्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीकिंग हेल्प। ठीक है, यूटिलाइजिंग सोशल सपोर्ट, ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। ठीक है, दीज आर सम पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव मेथड्स कुछ होता है किसी को पता भी नहीं होता। ठीक है, और वो ये मेथड यूज कर रहा होता है। इसको याद है कि दीज आर नेगेटिव मेथड्स, लेकिन दीज आर मेथड्स टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, लोग इसके जरिए स्ट्रेस मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसको हैंडल कर रहे होते हैं, ये याद रखें। सेल्फ ब्लेम, कुछ लोग ये कहते हैं जी बस यार मैं है ही ऐसा। ठीक है, यार मैं कुछ, ठीक है, दिस इज नेगेटिव बट इट्स वर्क। ठीक है, विशफुल थिंकिंग। ठीक है, यार बस मैं ऐसा करता। ठीक है, जो भी अपने प्लान्स बनाता है एग्जैजरेट बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, अवॉइडेंस, टेकिंग थिंग पर्सनली। These are some negative methods and these are some positive methods।